सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मेडिकोटो। तो आज अपन पढ़ेंगे फिजिक्स का एक टॉपिक। तो आज अपन पढ़ेंगे वर्क पावर एनर्जी। तो सबसे पहले अपन वर्क पावर एनर्जी को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे वर्टिकल मोशन, जो कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं वर्क से। W मतलब वर्क, P मतलब पावर, E मतलब एनर्जी। ठीक है, तो अपन वर्क से स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको टोटल जो है 17 फार्मूलाज देखने को मिलेंगे। इसमें आपको टोटल 17 फार्मूला देखने को मिलेंगे। तीनों लाइनों में जैसे मैंने लिख रखा है 1, 2 एंड 3, इस तरीके से इन तीनों लाइनों में आपको लिखना है। ठीक है, 3 सेक्शन हो गए ना ये। तो इस तरीके से तीनों लाइनों में लिखोगे और ये 17 जो पॉइंट्स हैं आपके वो इसमें कवर हो जाएंगे। तो अगर अपन वर्क लिखेंगे तो वर्क क्या होता है, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। ठीक है, अब अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका एरिया दे देगा ये आपको। यहाँ पे आप एरिया भी लिख लेना। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, एरिया जाएगा। तो कोई भी ग्राफ दे देगा, अगर आपको एफ और आर में जो रिलेशन होगा तो आप दोनों का अगर एरिया निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा आपके पास में, वर्क के इक्वल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ एफ आर ग्राफ इज इक्वल टू वर्क। ठीक है, इसके इक्वल आ जाएगा। अब अगर आपको और सिंपल भाषा में इसको डिफाइन करें तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये मैंने पहले ही हाईलाइट कर रखा है इसको। तो डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो हिंदी में बोलूँ तो W क्या हो जाएगा, F इंटू बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, F इंटू बल की दिशा में विस्थापन, ये हो जाएगा आपका। सेकंड अगर अपन देखेंगे पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट के अंदर क्या है, अपन स्प्रिंग में देख रहे हैं। तो स्प्रिंग के लिए क्या होता है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के एक्स वेक्टर। तो जो माइनस का साइन लगता है वो किसके लिए लगता है, एक फोर्स होता है स्प्रिंग का, उसके लिए लगता है। उसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रत्यानंद बल। ठीक है, प्रत्यानंद बल बोलते हैं या स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं। तो ये उसके लिए लगता है, उसको रेजिस्ट करता है। ये अपोजिट साइड में लगता है हमेशा। जैसे अगर आप स्प्रिंग को इधर खींच रहे हो तो ये जो एफ है ये लगेगा इधर। तो स्प्रिंग फोर्स हमेशा अपोजिट साइड में लगता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब अगर अपन वर्क पूछें तो स्प्रिंग पर अपने काम कितना करा, तो उसके लिए आ जाएगा हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। तो ये x2 कौन सी है, x2 है जो फाइनल जितना आपकी खींची हुई है ना स्प्रिंग, वो वाली डिस्टेंस। और x1 क्या है आपकी, इनिशियल। तो इनिशियल पोजीशन में जब आपकी स्प्रिंग थी तब, और फाइनल पोजीशन में जब आपकी स्प्रिंग आ गई तब x2। तो x2 स्क्वायर का माइनस x1 स्क्वायर करोगे तो आपके पास में W एक्सटर्नल आ जाएगा, मतलब बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य आ जाएगा। और हमेशा W एक्सटर्नल क्या होता है, W इंटरनल के जस्ट अपोजिट होता है। इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, अब आगे अपन चलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या होता है, W नेट इज इक्वल टू डेल के, मतलब जितना भी आप काम करते हो वो किसके इक्वल हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज के इक्वल हो जाता है। या फिर इसको हिंदी में बोले कि W नेट कितना हो जाता है, तो कुल कार्य हो जाता है आपका गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के इक्वल हो जाता है। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर कौन हो जाता है, W नेट। आपको ये लिखना है इस तरीके से। और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आप क्या लिखोगे, हाफ m v2 का स्क्वायर माइनस हाफ m v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, W नेट। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा इस तरीके से। अब देखो ध्यान से, ये वाला हो गया अपना। और हाँ, W एक्सटर्नल किसके अपोजिट हो जाएगा, माइनस W सिस्टम के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि W एक्सटर्नल जो आप करोगे वो बाह्य बलों या एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया काम है। और जब W सिस्टम क्या है, जो इनर फोर्स है, इनर फोर्स के द्वारा जो काम है वो W सिस्टम के अंदर आएगा आपका। तो वो हमेशा W एक्सटर्नल के जस्ट अपोजिट होगा, क्योंकि वो क्या है, एक तरीके से W इंटरनल है। ठीक है, तो W इंटरनल हमेशा W एक्सटर्नल के जस्ट अपोजिट होगा। और ये क्या हो जाएगा, इसके अपन देखेंगे तो सिस्टम के द्वारा किया गया कार्य इज इक्वल टू माइनस W एक्सटर्नल, या फिर अपन बोल सकते हैं W एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस W सिस्टम। तो हमेशा एक्सटर्नल बल के द्वारा किया गया कार्य, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया कार्य हमेशा जो सिस्टम का कार्य होता है उसके हमेशा अपोजिट होता है, ध्यान रखना होता है। डेल यू सिस्टम अपॉन डेल आर, ध्यान रखना यहाँ पे डेल यू सिस्टम ही आएगा, हमेशा सिस्टम आएगा। ठीक है, अगर सिस्टम जब जब आएगा तो ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। और जब जब सिस्टम है बट यहाँ पर भी सिस्टम है, ध्यान रखना, अगर दोनों साइड सेम है ना, सिस्टम इज इक्वल टू सिस्टम, मतलब फोर्स भी सिस्टम का है और आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी सिस्टम की है, तो यहाँ पर हमेशा माइनस लगेगा। देखो माइनस लगा हुआ है यहाँ पे। और अगर आपका फोर्स एक्सटर्नल है और आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सिस्टम की अगर है तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे एक्सटर्नल है और अगर यहाँ पे सिस्टम लिखा हुआ है तो हमेशा आप साइन लगाओगे पॉजिटिव। और अगर आपका सिस्टम का ही फोर्स है और सिस्टम की ही एनर्जी है तो हमेशा आपका साइन लगेगा जस्ट नेगेटिव। फोर्स एक्सटर्नल है। अब देखो यहाँ पर सेम चीज़ है, एक तो ये वर्क वाली और दूसरी है सिस्टम वाली। यहाँ पे क्या था देखो, वर्क में अंदर
एक्सटर्नल किसके अपोजिट हो रहा था, सिस्टम के अपोजिट। सेम यहाँ पे भी जो फोर्स है, एक्सटर्नल जो फोर्स है वो आपके सिस्टम के फोर्स के जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे सिस्टम सिस्टम होते हुए भी नेगेटिव साइन क्यों है, तो ध्यान रखो यहाँ पे ये जो है फंक्शन, ये क्या है आपका, फोर्स है, और ये फंक्शन किसका है आपका, पोटेंशियल एनर्जी का या स्थितिज ऊर्जा का। तो यहाँ पे ये दोनों ही अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे सिस्टम सिस्टम पे नेगेटिव साइन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों फंक्शन सेम है, ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, ठीक है। कभी भी सेम साइन नहीं आएगा दोनों में, अपोजिट साइन आएगा, बिकॉज दोनों फंक्शन आपके सेम है, क्योंकि यहाँ पे भी फोर्स है और यहाँ पे भी फोर्स है। अब देखो ये आपको याद रखना है, ये जो मैंने चीज़ें बताई ना आपको, ये आपके बहुत काम आने वाली है। आपने देखा होगा एमसीक्यूज के अंदर बहुत काम आती है सब चीज़ें, और इन साइन का बहुत इंपॉर्टेंस है। अब देखो अपन आगे देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपकी, हाफ mv²। और ध्यान रखना काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ध्यान रखना। और अपन किस रूप में लिख सकते हैं, हाफ पीवी। अब यहाँ पे पी आपका क्या हो जाएगा, मोमेंटम, या मैं इसको बोलूँ संवेग, लिखते जाना साथ साथ, या तो इसको संवेग बोल दो या फिर मोमेंटम बोल दो। और इसको साथ में अपन क्या लिख सकते हैं, एक तरीके से p²/2m, ठीक है। अब देखो 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार आपको अर्ग में क्वेश्चन देगा, ये जूल में चेंज करना पड़ेगा, जूल में देगा तो अर्ग में चेंज करना पड़ेगा। तो 10⁻7 अर्ग के इक्वल होता है 1 जूल। और पी मैंने यहाँ पे लिख ही दिया, मोमेंटम होता है आपका। अब मोमेंटम कंजर्वेशन, अभी तो आपने पहले क्या पढ़ा था, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा था। अब अपन क्या पढ़ेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन में क्या होता है कि जो एफ एक्सटर्नल है, मतलब बाह्य बलों के द्वारा किया गया कार्य अगर जीरो होता है, तो पी जो आपका जो मोमेंटम है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया जो कार्य अगर जीरो है, तो आपका जो मोमेंटम है वो कंजर्व होगा और वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में आपका क्या हो जाता है, पी वेक्टर, अगर मान लो कोई 2 पार्टिकल सिस्टम है, तो उसके लिए अपन क्या लिख देंगे, p1 वेक्टर इज इक्वल टू -p2 वेक्टर, ये अपन लिख देंगे। और इसको और क्या बोल सकते हैं, दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि अपन ने बोला था ना कॉन्स्टेंट हो जाता है। ये देखो p कॉन्स्टेंट हो गया था, अगर f एक्सटर्नल जीरो है तो ये हो गया कॉन्स्टेंट। इसको इधर लाएंगे तो ये क्या जाएगा, माइनस का p2 वेक्टर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी देखो क्या होती है, अर्थ की सरफेस पे हमेशा जीरो होती है, ध्यान रखना, ठीक है। आप किसी हाइट पे फेंकोगे तो जो उसकी हाइट होगी mgh, ठीक है, तो आपकी आप क्या आ जाएगी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, डेल यू, और डेल यू का मतलब क्या हो गया, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। एक्स मैक्स बताओ या फिर एक्स नोट बताओ। एक्स नोट क्या होती है, मतलब जब ये इक्विलिब्रियम पर आ गया था ये वाला मास, तब इसकी जो ये लेंथ है वो कितना एक्सटेंड हुआ है ना, कितना खिंचा, तो वो खिंचाव बताना या फिर वो एक्सटेंशन आपको बताना है। तो ये एक्सटेंशन कितना जाएगा, mg/k। जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपके पास में mg/k आपको मिलेगा एट इक्विलिब्रियम पर आप इसको डायरेक्ट याद रखना, क्योंकि PYQ में भी आ चुका है, तो लिख लेना, ये PYQ में पहले आ चुका। बहुत सारे टेस्ट सीरीज के अंदर भी आपको ये दिख जाएगा बहुत ईजीली, ठीक है। अब आप पूछोगे एक्स मैक्स कितनी होगी, ये देखो मैंने यहाँ पे दोनों को हाईलाइट कर रखा है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन पूछे जाता है, एक्स नोट भी पूछा जाता है और एक्स मैक्स भी पूछा जाता है। तो एक्स मैक्स पूछेगा जाएगा मतलब कि मैक्सिमम खिंचाव कितना होगा, मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा, क्योंकि पहले आपकी स्प्रिंग यहाँ पे थी देखो, फिर आपकी स्प्रिंग यहाँ पे आई, फिर आपकी स्प्रिंग यहाँ आ गई, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना हुआ, यहाँ से लेके और यहाँ तक ही तो हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग में तो इस पॉइंट पे ही थी ना, फिर यहाँ से क्या हुआ, यहाँ तक आ गई ना, तो यही आपका मैक्सिमम एक्सटेंशन है, इसे अपन क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम एक्सटेंशन। और ये कितना निकल के आता है अपना 2mg/k। पे पावर को मैं पी नोट से लिखूंगी ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि अपन ने थोड़ी देर पहले पी को यहाँ पे, ये देखो पी को अपन ने क्या पढ़ा था, संवेग पढ़ा था, या बोलते तो मोमेंटम पढ़ा था, ठीक है। और अपन बात करेंगे पावर की, तो पावर क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है या फिर बोलते हैं अदिश राशि होती है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकती है। एवरेज को अपन कैसे लिख सकते हैं, W0 टोटल टाइम, कार्य करने की जो दर होती है उसको क्या बोलते हैं, शक्ति, या फिर बोले कि रेट ऑफ वर्क भी क्या होती है, पावर होती है अपनी, ठीक है। डॉट वी वेक्टर, ये बहुत काम आएगा, बहुत बार आपको एफ क्वांटिटी दे देगा, ठीक है, वी क्वांटिटी दे देगा, तो आपको इनको क्या करना पड़ेगा, इनका डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा एफ वेक्टर की। आपके पास में क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। पी क्या होता है, अपनी पावर, शक्ति। dW/dt, मान लो उसने आपको वर्क दे दिया वेक्टर की फॉर्म में, ठीक है, और टाइम दे दिया, तो आप पहले क्या करोगे, वर्क का डिफ्रेंसिएशन करोगे, टाइम के रेस्पेक्ट में करोगे। अगर आपको टाइम के रेस्पेक्ट में दिया होगा तो टाइम के रेस्पेक्ट में कर देना। तो एनर्जी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना वर्क को, तो dK/dt, तो ये दोनों फॉर्मूले याद कर लेना। अपना आ जाएगा पावर या फिर शक्ति, ठीक है। तो ये पी नोट लिख लेना, आप नोट डाउन कर लेना इसको। स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, P0 डॉट टी,
ये भी एक फार्मूला आपका बन जाता है और बहुत बार ये काम आता है, तो इसको भी आप याद रखना। एक फार्मूला यहाँ से भी निकल के आता है कि वर्क क्या हो जाएगा, पी डॉट टी का एरिया। अगर आप एरिया निकालोगे ना पी और टी का, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। कहाँ से, एक फॉर्मूला आपके पास में ये हो गया। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं 13 वाले पे। तो 13 में अगर अपन देखेंगे, अगर P कांस्टेंट है, P मतलब कि वही आपकी शक्ति, तो अगर आपकी P कांस्टेंट है, पावर कांस्टेंट है, ठीक है, मोटर की, तो P इफ़ कांस्टेंट बाय मशीन और मोटर के, ठीक है, तो आपके पास में वेलोसिटी कितनी आएगी। तो ये बहुत बार मैं आपको बता दूं, वैसे ये बहुत बार आपको PYQs में पूछा जा चुका है। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना और इस पर स्टार बना लेना। जितने नोट है अपॉन एम इंटू अंडर रूट ऑफ टी। ये मैंने अंडर रूट टी इसलिए लिखा था कि आपको अलग से याद रहे, क्योंकि आपको इसी में रिलेशन पूछता है। क्वेश्चन ये आता है, PYQ में दे रखा है, देख लेना आप जाके। और ये वाला फॉर्मूला भी दे रखा है PYQ में, साथ में ये भी दे रखा है। दे और टी में रिलेशन पूछे तब आप क्या करोगे, तो आपको ये लिखना है, ये वाला फॉर्मूला जाएगा 2/3 अंडर रूट ऑफ 2P0 अपॉन एम। तो क्या बचा VX। अगर VX में पूछेगा तो फिर अपन क्या लिखेंगे, ये x की पावर 1/3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आप याद रखना, क्योंकि ये भी PYQ में आ चुका। इस PDF के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने आपको जितने भी फॉर्मूले लिखवाए हैं वो PYQ में या तो पहले आ चुके हैं या पूछे जा चुके हैं या उसी तरह से आए हुए हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप पेपर उठा के देखो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, आपको यही क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो होज पाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, इसको मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ। ये होज पाइप का जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मिल जाएगा। तो टेस्ट सीरीज में भी आप इसे देख लोगे, और PYQ के अंदर और नीट के अंदर भी आपको ये मिल जाएगा। तो ये तीन जगह पे ये क्वेश्चन आता है, तो अपन इसको क्यों छोड़ें, इसको करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर या रेट ऑफ वर्क। यहाँ पे लिख दिया अपन ने ½ mv² अपॉन टी या फिर डेल के अपॉन टी। एक फॉर्मूला अपना ये हो गया यहाँ पे। दूसरा अपन देखेंगे, P को क्या अपन लिख सकते हैं, ½ PA रो VQ। अब तुम बोलोगे रो क्या है, तो रो अपन किसकी बात कर रहे हैं, पाइप की बात कर रहे हैं। कौन सा पाइप, वाटर पाइप। तो यहाँ पे किसकी डेंसिटी आ जाएगी, वाटर की डेंसिटी आ जाएगी, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर। अब अगर P और V में आपको रिलेशन पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VQ, ठीक है। और अगर पूछा तो फोर्स आ जाएगा आपका A रो V²। अगर आपसे वो पूछे कि पावर बताओ, तुम इसको अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कर लेना और लिख लेना, क्योंकि मैंने भी लिख रखा था, क्योंकि एक फॉर्मूला बहुत बार आता है, बार आता है, हो सकता है इस बार भी नेट में वापस आ जाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको लिख ही लेना। साथ ही साथ ये भी PYQ में आ चुका, ये देखो मैंने लिख भी रखा है अपने नोट्स में, ये PYQ में आया हुआ है। तो करोगे तो इनमें डिफ्रेंशिएशन करने का एक ही सबसे अच्छा तरीका है। इसमें आपको क्या करना है, रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगर आपको पूछेगा, जब भी आपको रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछे तभी आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अगर रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछेगा तो आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना, ध्यान रखना। तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो हमेशा आप पावर वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, क्योंकि वो क्वेश्चन में क्लियर कट लिख के देगा, या तो मुझे पावर बताओ। अगर पावर बोले, ये देखो मैंने लिख भी रखा है पहले से, तभी आपको ये फॉर्मूला लगाना है। और अगर वो रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछे तभी आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। और ये दोनों क्वेश्चन PYQ में आ चुके हैं, आप चाहो तो देख लेना। 17 नंबर पर अपन आते हैं, स्प्रिंग की काइनेटिक, स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी अपनी, हो जाएगी U = F² अपॉन 2K। तो यहाँ से अपन क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, U इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/K, ठीक है। और अपन क्या लिखते हैं, F = KX। तो K और X में क्या रिलेशन हो जाएगा, 1/X, ये रिलेशन हो जाएगा ना, ये भी आपको याद रखना है। तो ये भी इसके नीचे लिख लेना है यहाँ पे कि K इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/X। आपको देख सकते हो इन 17 फॉर्मूले के अंदर सब कुछ है। देखो कितने से नोट्स हैं, देख रहे हो आप, सिर्फ इतने से नोट्स हैं, यहाँ से लेके और यहाँ तक, इतने से फॉर्मूले कोई भी याद कर सकता है। अब देखो आपको सिर्फ 3 ब्लॉक बनाना है, 1, 2 एंड 3। इन तीनों ब्लॉक्स के अंदर मेरी पूरी वर्क पावर एनर्जी आ चुकी है, ठीक है। आपको भी इसी तरह नोट्स बनाना है। अगर नोट्स अच्छे लगे हों, आपको समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगला कमेंट करके बताना कि किस वाले चैप्टर पे नोट्स अपलोड करूं, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय।